Hello everyone, welcome to Vikas MLT classes. तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिशमन स्टेनिंग, जो कि हीमेटोलॉजी का आज हमारा सब्जेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेनिंग है जो कि हम हीमेटोलॉजी में मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, जो कि डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, आज हम देखते हैं थोड़ा सा उसी को। तो मोस्ट कॉमनली स्टेनिंग जो हम यूज करते हैं, कौन सा करते हैं? लिशमन स्टेनिंग क्या होता है, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसमें हम पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, क्या होता है लिशमन स्टेन। लिशमन स्टेन इट इज़ द रोमेनोवस्की टाइप स्टेन यूज्ड मेनली फॉर स्टेनिंग पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एंड बोन मैरो स्मीयर। इसको हम यूज करते हैं रूटीनली, जो हमारा ब्लड स्मीयर होता है उसको स्टेन करने के लिए हम यूज करते हैं अपना लिशमन स्टेन। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन हीमेटोलॉजी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। वैरायटी ऑफ सेल्स जो हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड डिफरेंशियल टाइप्स ऑफ जो सेल्स होते हैं, इन सब की अगर मॉर्फोलॉजी हमको देखना है कि हमारी बॉडी में कितने कंसंट्रेशन या कितने उसमें है, नंबर में है, इन सब को देखने के लिए हम क्या करते हैं, लिशमन स्टेन। तो आइए देखते हैं क्या होता है लिशमन स्टेन। इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें देखने के लिए, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, डिफरेंशियल लिम्फोसाइट्स, है ना, डीएलसी काउंट के लिए, एबनॉर्मल ब्लड सेल्स के लिए भी अपन करते हैं, एंड ब्लड पैरासाइट्स जैसे कि प्लाज्मोडियम, है ना, जो कि मलेरिया पैरासाइट होता है, उसको भी ऑब्जर्व करने के लिए अपन स्टेनिंग बनाते हैं, है ना, लिशमन स्टेन यूज करते हैं स्टेनिंग के लिए। प्रिंसिपल क्या होता है, लिशमन स्टेन कंटेन 2 टाइप्स ऑफ डाई, है ना, 2 डाई कंटेन करता है। पहला होता है इयोसिन, जो एसिडिक डाई होता है, स्टेनिंग पिंक एंड ऑरेंज हीमोग्लोबिन, है ना, एंड दूसरा होता है हमारा मेथाइलिन ब्लू या एज्योर डाई होता है, जो बेसिक डाई होता है, जो स्टेन करता है ब्लू पर्पल कलर, किसको, न्यूक्लियर क्रोमेटिन को। ठीक है, तो ये होता है हमारा 2 तरह से डाई। जो हमारा एसिडिक स्ट्रक्चर होता है, द बेसिक स्ट्रक्चर सच है जैसे न्यूक्लियर क्रोमेटिन टेक ब्लू पर्पल, है ना। प्रिंसिपल का इसमें मेन ये मकसद है कि जो एसिडिक डाई होता है वो बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करेगा, एंड जो बेसिक डाई होता है एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करेगा। ठीक है ना, जैसे ये हमारा इयोसिन क्या है, एसिडिक डाई है, तो बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करेगा, यानी कि साइटोप्लाज्म को। जो हमारा मेथिलीन ब्लू है वो हमारा बेसिक डाई है, जो कि एसिडिक कंपोनेंट यानी कि न्यूक्लियर क्रोमेटिन को क्या करेगा, स्टेन करेगा। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है हमारे सेल्स में क्या होता है, किसका होता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, है ना, पिंक एंड ऑरेंज, इसको हमें जो देखने को मिलता है ऐसे दिखता है। कंपोजिशन ऑफ लिशमन स्टेन, कंपोजिशन की बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोजिशन है। तो हमारे लिशमन स्टेन में मेथिलीन ब्लू होता है या एजियोर डाई, जैसे यहाँ पे हमने डाई की बात की, स्टेन करता है न्यूक्लियाई को, एंड बेसोफिलिक स्ट्रक्चर ब्लू पर्पल कलर उसको देता है। इयोसिन बाई होता है जिसमें स्टेन हीमोग्लोबिन को स्टेन करता है, एंड इस्नोफिलिक स्ट्रक्चर को स्टेन करता है, जो कि पिंक ऑरेंज कलर उसको देता है। मेथेनॉल यूज होता है, उसमें फिक्सेस द ब्लड सेल्स टू द स्लाइड, यह ब्लड सेल्स को फिक्स करने के लिए काम करता है स्लाइड में ही, एंड एक्ट एज अ सॉल्वेंट, यह डिजोल्व करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, देन हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें लगती है हमें स्टेन करने के लिए, एक लिशमन स्टेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं। लिशमन स्टेन करने के लिए रिक्वायरमेंट्स है, ग्लास स्लाइड लेंगे, है ना, फ्रेश पेरिफेरल ब्लड लेंगे, लिशमन स्टेन लेंगे, जो कि यहाँ पे डाई मैंने बताया, बफर्ड या डिस्टिल वाटर लेंगे, एंड ड्रॉपर लेंगे या पिपेट लेंगे, स्टेनिंग रैक लेंगे, माइक्रोस्कोप लेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑयल इमर्शन लेंगे, एंड टाइमर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये कंपोनेंट हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें ले करके हम क्या करेंगे, पहले हम ब्लड कलेक्ट करेंगे। ब्लड जो होता है हमारा फ्रेश होना चाहिए, जो कि पेरिफेरल ब्लड होना चाहिए। ठीक है ना, और इसमें जो ब्लड हम लेते हैं ईडीटीए ट्यूब में लेते हैं इसके लिए ईडीटीए जो एंटीकोगुलेंट होता है उसमें हम लेते हैं, देन उसको हम क्या करते हैं, फिर फर्दर स्मीयर प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे हम क्या करते हैं, अपना स्मीयर बनाते हैं और कैसे हम स्टेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे
हम अब क्या करते हैं, देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारा स्मेयर प्रिपेयर होता है, कैसे स्टेनिंग करते हैं और कैसे हमको रिजल्ट में दिखता है। तो सबसे पहले क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मेयर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लड स्मेयर बनेंगे। ब्लड स्मेयर बनाने के लिए क्या है, हमने पहले लिया था ग्लास स्लाइड, ये हम ग्लास स्लाइड ले लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, 1 ड्रॉप हम ऐड करेंगे ब्लड को, होल ब्लड को। एक हम अनदर स्लाइड लेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडर बोलते हैं, ठीक है, जिसका जो इधर एड्ज होता है वो बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, ताकि हमारा जो स्मेयर बनाते समय कोई भी गड़बड़ी ना हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, थिन इवन एंड फिट हार्ड एड्ज होना चाहिए, ठीक है ना, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। गुड स्मेयर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कैसे बनेगा। बनाने के लिए इसका क्या है, लगभग 35 to 40 डिग्री क्या है, नहीं 40 डिग्री क्या है, अपन क्या करेंगे, इस स्लाइड को क्या करेंगे, रखेंगे और स्प्रेड करेंगे। एक स्लाइड लेंगे, देन इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेंटर में रखा है, यहाँ पे क्या करते हैं, 1 ड्रॉप हम ब्लड लेते हैं। ब्लड लेने के बाद क्या है, हम दूसरी स्लाइड लेंगे, स्लाइड उसके आगे रखेंगे ऐसे, और देन पहले पीछे तरफ खींचेंगे ताकि ब्लड जो होता है चारों उसमें नीचे जो एड्ज होता है उसमें फैल जाए। देन हम इस स्लाइड को क्या है, आगे स्प्रेड करते हैं। देन टंग शेप का हमारा प्रॉपरली बहुत ही स्मूथ हमारा क्या है, स्लाइड बनना चाहिए। देखते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए कि एक गुड स्मेयर बना है। थिन एंड इवन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए एड्ज, जो कि हमारा बीच बीच में क्या है, ये नहीं कि ब्लड ही नहीं है, बबल्स आ गए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। करेक्ट लेंथ होनी चाहिए, एक लेंथ परफेक्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि ज़्यादा लंबी बन गई है, पूरे स्लाइड में ही हमने स्मेयर बना दिया है, तो परफेक्ट लेंथ होनी चाहिए। एंड सफिशियंट सेल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड जो सेल होता है, जो हम सेल रखते हैं, प्रॉपरली सभी जगह बराबर थिन होना चाहिए, है ना। देन अब हम देखते हैं लिस्मैन स्टेनिंग प्रोसीजर। अब हम देखते हैं कि कैसे हम प्रोसीजर करते हैं लिस्मैन स्टेन को, या कि कैसे हम लिस्मैन स्टेन करते हैं। ये जो है हमारा स्मेयर प्रिपेयर हो चुका है। देन हम स्टेनिंग एरिया में जाएंगे, रैक रखेंगे, है ना, जैसे कि हमारा रैक होता है, ठीक है ना, स्टैंड बोल सकते हो। तो इसमें हम रखेंगे, ये हमने स्लाइड रख दी। अब स्लाइड रखने के बाद क्या है, हम इसमें अप्लाई करेंगे लिस्मैन स्टेन। लिस्मैन स्टेन करेंगे एंड फिक्सेशन इवेपोरेट 2 to 3 मिनट, या कि हम क्या करेंगे, लिस्मैन स्टेन डालेंगे, उसी में हमारा क्या रहता है, हमारा इथेनॉल रहता है, जिसको जो क्या है इसकी मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व कर देगा, ठीक है। देन हम क्या है, इसको हम लगभग 1 से 2 मिनट तक, या कि 2 to 3 मिनट तक हम रखेंगे। देन क्या करेंगे, हम इसमें डाइल्यूशन डालेंगे, बफर होता है, ठीक है ना, बफर होता है लिस्मैन बफर, जिसको हम बफर को क्या करते हैं, उसके बाद हम डालते हैं, और डालने के बाद क्या है, इसको छोड़ देते हैं कितने मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक इसको छोड़ देंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे, स्टैंड कर देंगे, एंड देन वॉश करेंगे, ठीक है ना। वॉश करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, स्टैंड होता है, स्टैंड में हम खड़ा कर देंगे, एयर ड्राई करेंगे। देन हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे। माइक्रोस्कोपी के लिए हम 100x ऑयल इमर्शन लेंस का यूज करेंगे, है ना। माइक्रोस्कोपी के लिए ऑयल इमर्शन 100x का यूज करेंगे। देखते हैं कि ऑयल इमर्शन में हमको कैसे दिखेगा, ठीक है। तो रिजल्ट कैसे दिखेगा, हमने स्टेनिंग कर लिया, स्टेनिंग करने के बाद क्या है, देखते हैं कि ऑयल इमर्शन में हमको कैसे दिखेगा। आरबीसीज अब क्या है, जैसे ये हमारा माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में रखने से पहले क्या है, ये यहाँ पे ऑयल डालते हैं, सीडार वुड ऑयल होता है, ठीक है ना। तो ऑयल डालेंगे हम अपने स्लाइड में। ऑयल डालने के बाद क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे रखेंगे स्टेज में। स्टेज में रखने के बाद 100x में फोकस करेंगे और अपन फिर ऑब्जर्व करेंगे, तो दिखेगा कैसे। आरबीसीज जो देखेंगे पिंक टू सलमोन, है ना। आरबीसीज जो होती है लगभग रेड कलर या रेड टू पिंक दिखेगी, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है ना। आरबीसीज, ये जो हमारी आरबीसीज हैं, ये आरबीसी, ये आरबीसी, ये आरबीसी, ये सारी क्या हैं, आरबीसीज होती हैं। न्यूट्रोफिल जो होता है पर्पल कलर दिखता है। न्यूट्रोफिल ग्रेन्यूल जो होता है फाइन लिलैक पिंकिश कलर दिखता है। इओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल जो होता है ब्राइट ऑरेंज टू रेड कलर दिखता है, ठीक है। एंड बेसोफिलिक ग्रेन्यूल जो होता है डीप ब्लू या पर्पल कलर दिखता है। लिम्फोसाइट न्यूक्लियस जो होता है डार्क ब्लू पर्पल कलर का दिखता है। लिम्फोसाइट साइटोप्लाज्म जो होता है लाइट ब्लू कलर का दिखता है। मोनोसाइट का न्यूक्लियस जो होता है वॉयलेट या पर्पल कलर का दिखता है, ब्लू पर्पल कलर का दिखता है। एंड मोनोसाइट का जो साइटोप्लाज्म होता है वह ग्रे ब्लू कलर का दिखता है। एंड प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट हमको कैसे दिखता है,
पेल कलर का दिखता है, ठीक है ना। तो एक स्ट्रक्चर में ये हमारा प्लेटलेट हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, ठीक है ना, ये हमारा बेसोफिल हो गया, ये हमारा स्नोफिल हो गया, ये सारी चीज़ें हमको दिखती हैं। फिर उसके बाद ये डिफरेंशियल काउंट के लिए हम सारी चीज़ें करते हैं और सभी सेल्स को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा छोटा सा टॉपिक लिस्मैन स्टेन। इसके बाद हम फिर से किसी और स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से शानदार वीडियो आपके पास आती रहेगी। और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक से चाहते हैं। थैंक यू सो मच।